हेलो एंड वेलकम 10th क्लास स्टूडेंट। हम चैप्टर 12 कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसकी हमने एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर रखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सोल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे लेवल का जब पेपर थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड में जब सेट किया जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्ज़ाम में। सेगमेंट का क्वेश्चन है ये, जिसको वृत्तखंड बोलते हैं। 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन दोनों सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। जब आप सेगमेंट का एरिया निकालते हैं तो सेक्टर का एरिया आपके पास पहले होता है। मीन सेगमेंट का एरिया तभी आता है जब आप पहले सेक्टर का निकालेंगे, फिर आपको ट्रायंगल का निकालना पड़ता है। दोनों को जब घटाते हैं तो आपके पास सेगमेंट आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। क्लास मैंने हिंदी में लिखा है, जहाँ इंग्लिश में दिक्कत होगी स्टेटमेंट में मैं ट्रांसलेट चेंज कर दूंगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा को इंग्लिश में कोड बोलते हैं, केंद्र पर सेंटर पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब 60 डिग्री का कोण बनाती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों, आपको संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर पाए की वैल्यू की जरूरत पड़े तो 3.14 यूज करेंगे हम। √3 की अगर जरूरत पड़ेगी तो 1.73 वैल्यू लेंगे हम। रूट में नहीं छोड़ेंगे, कोई भी जो वैल्यू आएगी, मान आएगा, उसको हम रूट की फॉर्म में नहीं लेंगे। 1.73, √3 = 1.73। तो दो चीज़ें ध्यान से देखें। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही, कि आपके पास एक आर होता है एक थीटा होता है। तो आर कितना हुआ क्लास? 15 सेंटीमीटर। कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, थीटा एंगल कितने का हुआ? 60 डिग्री का। दो चीज़ों को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। त्रिज्या खंड की त्रिज्या, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, त्रिज्या खंड की त्रिज्या, रेडियस ऑफ ए सेक्टर। रेडियस ऑफ सेक्टर कितना है क्लास? 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेक्टर कितना है आप लोगों का? 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर कितना बचे? 60 डिग्री का। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या उसकी, 60 डिग्री का एंगल है। आप लोगों को निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर, θ/360 πr²। अभी मैंने बात की थी कि जब भी आपको सेगमेंट का एरिया पूछता है, जब भी वृत्तखंड का एरिया पूछता है, पहले आपको सेक्टर का एरिया निकालना पड़ता है। सेक्टर में से एक ट्राइंगल घटाएंगे तब आपका सेगमेंट आता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr²। थीटा आपका 60 डिग्री का, 60/360, 60/360 इंटू पाई का मान 3.14 है। जैसे ही हम इसके पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 होगा। इंटू आर आपका 15 × 15, 15 × 15। क्लियर है क्लास? θ/360 πr²। थीटा 60 डिग्री, 60/360, पाई का मान 3.14 इंटू 15 × 15। ध्यान से देखें, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 × 6 = 36, 5 से इसको काटेंगे 3 आएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 0 20 आएगा, 5 से इसको काटेंगे 3 आएगा, 5 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। जैसे ही हम 3 से, यहाँ आपका जैसे ही 5 से काटा 3 आया था, 3 से इस 6 को काटेंगे 2 आएगा। इस 2 से 314 को जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे तो 157, 157 आएगा। ऊपर बचा है 157 गुणा में 3, जिसका मतलब होता है 441 मल्टीप्लाई आएगी। 157 गुणा में 3, नीचे बचा है सिर्फ और सिर्फ आपका 4 बचा है। तो 471 अपॉन में कितना है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, या फिर 471 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 117.75, 117.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया है क्लास सेक्टर का। किसका एरिया है क्लास? सेक्टर का। दूसरा है त्रिभुज का। अगर हम डायग्रामिकली बात करें तो ये आपका कोई सर्कल है। क्या है क्लास? ये आपका सर्कल है। सर्कल के बाद आपसे जो एंगल दे रहा है वो दे रहा है 60 डिग्री का। यहाँ से क्लास आपका 60 डिग्री का एंगल मान लेते हैं हम। ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। ये आपकी रेडियस 15 है। अगर 15 ये है तो ये भी कितनी है? 15। आप लोगों से जैसे ही हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो एक छोटा सा सेगमेंट बचेगा बीच में। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया क्लास।
जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो ये है आपका सेगमेंट, क्या बोलते हैं हम इसको, सेगमेंट। जो मैंने शेडेड पोर्शन किया वो आपका है सेगमेंट। अब बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब एंगल 60 का होता है तो ईच एंड एवरी एंगल इज टू बी 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 का होता है। और इस प्रकार की जो ट्राइंगल फॉर्म होती है, ट्राइंगल बनती है, उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है √3/4 a का स्क्वायर। क्या होता है क्लास, √3/4 a का स्क्वायर। √3 में 4 रहा, a का स्क्वायर मतलब 15 × 15, √3 का मतलब 1.73 होता है। बिल्कुल मैंने वैसी ही वैल्यू नोट की है, 1.73 डिवाइड बाई में 4 है, 15 × 15 15 × 15। क्लास डिवाइड बाय 4 था, और जैसे ही मैं 1.73 के पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो और लगेगी पीछे। ध्यान से देखें बच्चे एक बात, √3 का मतलब 1.73 वैल्यू पुट करना है। जैसे ही इसके पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 लगेगा। यहाँ आपका 4 है तो 400 हो गया, 15 × 15 15 × 15। अब ध्यान से देखें, जैसे ही हम इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे, 5 से काटा तो 3, 5 से इसको काटा तो 5 × 40, पीछे 0, 5 से इसको कैंसिल किया 3, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 × 5 3 बचेगा, 5 × 6 30, 16 16 आएगा। अब है 173 मल्टीप्लाई 3 × 3 मतलब 3 3 × 9, 173 173 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 173 173 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी मल्टीप्लाई के बाद आपका रिजल्ट आएगा 1557, 1557 कितना है क्लास, 1557। 1557 डिवाइड बाय कितना है आप लोगों का, 16 है, 16 है। जैसे ही हम 1557 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा, आप लोगों की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 97.31, 97.31। एक बात ध्यान से सुने क्लास, अगर हम एक सेकंड अप्रोक्सीमेट बात करें, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना, अप्रोक्सीमेट नहीं निकालना है। आप लोगों ने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr² कैलकुलेट करके 117, एक बार आप 117 जूम करें, मान लें अप्रोक्सीमेट 117 आ गया। जैसे आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला √3/4 a का स्क्वायर, √3/4 a का स्क्वायर इधर कैलकुलेट की सारी वैल्यू 97.31। क्लास ये 117 है, ये लगभग अप्रोक्सीमेट 97 है, तो 20 सेगमेंट का एरिया कितना आएगा, लगभग 20। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्लास, आगे देखें। जैसे ही आप सेक्टर का निकालते हैं उसके तुरंत बाद आप ट्राइंगल का एरिया निकालें। जो भी ट्राइंगल का एरिया आता है, दोनों को जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो आपके पास सेगमेंट का एरिया आता है। किसका एरिया आता है क्लास, सेगमेंट का एरिया। इधर सुने, जो भी सेगमेंट का एरिया आता है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इंग्लिश में बात मेंशन की है, हिंदी में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड में से क्या घटा दिया, त्रिभुज। ये 117.75, एग्जैक्ट वैल्यू 117.75, इधर 97.31 है क्लास, 97.31 है ये। जैसे ही घटाएंगे, अप्रोक्सीमेट मैंने 20 बोला था और 20 से ऊपर आ रही है वैल्यू 20.44, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब आपसे दोनों का पूछ रहा है, ये हुआ है क्लास लघु वृत्तखंड का, किसका, माइनर सेगमेंट का एरिया है ये। अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल आपका πr² होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 100, r² 15 × 15, 15 गुणा में 15, 3.14 है, डिवाइड बाय 100 है। जैसे ही हम इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 3, 5 से इसको कैंसिल किया तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, पीछे आपकी 0, 15 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, इधर 5 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, और 314 को 2 से काटेंगे तो 157, क्लास 157 इंटू में 3 × 3, क्लियर है, 157 गुणा में 9। जैसे ही आप लोग इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो 1413, 1413 कितना आएगा क्लास, 1413, 1413 डिवाइड बाय, नीचे आपका 2 बचता है तो 2 लिखेंगे, डिवाइड बाय 2।
जैसे ही 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर को 2 से भाग करेंगे तो 706.5 आएगा। कितना आएगा? 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास कोई दिक्कत है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया आपका, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटा दिया, अप्रोक्सीमेट 20 आया। अब पूरे सर्कल में से छोटे सेगमेंट का घटा देंगे तो क्लास बड़ा सेगमेंट बचता है। याद रखें हमेशा, जब भी आपसे कभी भी मेजर सेगमेंट का पूछे, सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देंगे हम। सर्कल में से क्या घटा देंगे? माइनर सेगमेंट का एरिया। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, हिंदी वाले बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। 706.8 माइनस 20.44, जैसे ही कैलकुलेट करेंगे 686.06, क्लास 686.08 कितना आया है? 686.06। तरीका सुने, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट घटाया जाता है तो क्या बचता है आपका? मेजर सेगमेंट बचता है। अगर बात करें मेजर सेगमेंट होता कौन सा है, क्लास एक बार देखें। अभी मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चंस में बताया था, ये आपका माइनर सेगमेंट होता है। मैं कह रहा हूं कि पूरे सर्कल में से ये घटा दें, आपका बचा हुआ पूरा पार्ट मेजर सेगमेंट कहलाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखें। आप लोगों से ये बोल रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ध्यान से देखें, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कहता है त्रिज्या, रेडियस जो है आपकी 12 सेंटीमीटर, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लास दो बातों के लिए मैंने आपको बोला था, एक रेडियस एक थीटा। रेडियस आपकी 12 है, यहाँ से 12 है, थीटा आपका 120 डिग्री का है। संगत वृत्तखंड, जब संगत वृत्तखंड बोले तो माइनर सेगमेंट, क्लास एक ही वृत्तखंड का पूछ रहा है, लघु और दीर्घ दोनों नहीं है, एक है क्लास। और पाए की जगह 3.14, √3 की जरूरत पड़ी तो 1.73। दो चीजें, त्रिज्या खंड की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सेक्टर कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड की त्रिज्या, रेडियस ऑफ ए सेक्टर, त्रिज्या खंड का कोण, एंगल ऑफ ए सेक्टर कितना है? 120 डिग्री। एक नई बात सीखेंगे हम एंगल बड़ा होने से। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 120 का, 120 बाई में 360 360, इंटू में 314 314, बटे में 100 है, इंटू 12, 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे 12 3 36, 3 से इसको काटेंगे 4 आएगा। और किसी को कैलकुलेट नहीं करेंगे एक बार क्लास, वैसे चाहें तो 4 से ये कटेगा, क्लियर है, लेकिन आप कैंसिल ना करें क्योंकि फिर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 100 आएगा तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे और आपका आंसर θ/360 पाई आर स्क्वायर, 120 बटे में 360, इंटू में पाई इंटू 12 कैलकुलेट किया तो 150, 314 गुना 12 गुना में 4 यानी कि 12 चौक 48, 314 की 48 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड बाय 100 है, मैंने वैसा का वैसा लिखा है, तो 11572 15,072 डिवाइड बाय कितना है? 100 है। जैसे इसको भाग करेंगे तो 150.72 कितना आया है? 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज तो आप बता नहीं पाएंगे, 120 होने से एंगल आपका बड़ा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जर्नल ट्राइंगल के मिलने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है क्लास? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 r स्क्वायर 12 इंटू 12 साइन थीटा साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। कितना है क्लास? साइन 120। ये बात अब हम समझेंगे। वैसे तो ये +1 के सिलेबस में है कि एंगल आपका बड़ा होता है तो हम उसको चेंज कैसे करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, और आपकी ये वैल्यू टेबल में भी लाई नहीं करती है। आप लोगों का ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, वैल्यू टेबल में लाई नहीं करता है। आप जैसे आप 8.2 एक्सरसाइज करेंगे, वैल्यू टेबल से जुड़ी हुई सारी की सारी एक्सरसाइज, उसमें आपके पास वैल्यू होती है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक। आपके सिलेबस की बात करें क्लास 10th स्टैंडर्ड तक, तो आपके पास सिर्फ 90 तक वैल्यू होती है। जैसे ही वैल्यू 120 120 है, बड़ी है,
तो मैंने लिखा है कि थीटा डज नॉट लाइज इन द वैल्यू टेबल, आपका थीटा वैल्यू टेबल में लाई नहीं करता है, इसलिए मैं साइन 120 को, साइन 120 को, यहाँ आपका साइन 120 क्लास, साइन 120 को टुकड़ों में लिख सकता हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। आप लोगों को पता होगा कि साइन 180 पे 8 चैप्टर में है क्लास, ये बातें थोड़ी सी, साइन 180 पे एंगल चेंज नहीं होता है। साइन 180 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, थीटा आपका ये है, साइन 180 पे साइन साइन रहेगा, थीटा आपका ये है, तो साइन 180 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। क्या लेंगे हम? साइन 60। क्लियर है क्लास? कितना लेंगे? साइन 60 डिग्री। कैसे आया ये हम और भी डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेंट में कैसे कैसे चेंज होती है वैल्यू। तो साइन 180 माइनस थीटा करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो साइन 60, साइन 60 का मतलब यहाँ लेंगे साइन 60 डिग्री, 1/2 आर स्क्वायर 12 इंटू 12, और साइन 60 का मतलब होता है √3/2। क्लास 1/2 इंटू 12 इंटू 12 था, 2 से इसको काटूंगा 6 आएगा, 12 गुणा में 6 तो 12 6 72 लिखूंगा मैं। साइन 60 का मतलब होता है √3/2, वर्गमूल 3/2। जैसे ही मैं 2 से इस वैल्यू को कैंसिल करूंगा, ध्यान से देखें बच्चे, 2 से मैं 72 को काटूंगा तो 36 आएगा, 36 √3। क्लास 36 है, √3 का मतलब होता है 1.73। इस एक्सरसाइज में और स्पेशली इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि आप वैल्यू रखें 1.73। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे डिवाइड बाय 100, 173 गुणा 36 की गुणा करेंगे तो 6228, 6228 डिवाइड बाय कितना है? 100, 100 है। जैसे ही 100 से हम भाग करेंगे तो 62.28, बोले कितना आ गया? 62.28। सिर्फ आपकी कैलकुलेटिव वैल्यू है क्लास, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, 150.72 आया आपका। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा बड़ा है तो हम चेंज करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन 60 आएगा। इस वैल्यू को कैलकुलेट किया, 2 6 12, 12 6 72, 72 √3, 3/2, 2 से काटेंगे 36, 36 √3, 36 गुणा √3 का मतलब 1.73। पॉइंट हटाएंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6228 डिवाइड बाई 100 है, यानी कि 62.28। एक इसी लाइन में मैं मेंशन कर रहा हूँ एक पॉइंट आपका, आप लोगों को एरिया सेगमेंट का निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट किसका निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। ध्यान से देखें, 150 सेक्टर, 150.72 सेक्टर का एरिया था, माइनर सेक्टर का। इसमें से हम ट्राइंगल 62.28 अगर घटा दें तो एरिया बचेगा सेगमेंट का 88.44। कितना बचेगा क्लास? 88.48। क्लास सेक्टर का एरिया 150.72 आया, ट्राइंगल का एरिया 62.28 आया, दोनों को घटाया तो एरिया किसका? सेगमेंट का 88.44। और सेगमेंट पे कौन सा है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है क्लास। ये एरिया किसका? माइनर सेगमेंट का एरिया है। किसका है बोले? माइनर सेगमेंट का एरिया ये, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। किसका है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये। बोले क्लास किसका है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 150.72 इसमें से घटाएंगे 62.28 तो 88.44। क्लियर है क्लास? दोनों क्वेश्चंस क्लास बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझ के आप लोगों को सोल्व करना है, समझना है। 2 ही क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे आज। थैंक यू क्लास।